है साथी यहाँ सदियों का नाता, रिश्ता दिलों का यहाँ तोड़ा नहीं जाता। तुम्हें चाहा तुम्हें पूजा कोई हमदम नहीं दूजा, वादे किए जो हमने उन्हें है निभाना। हमसे सजना क्यों रूठे है, हमसे सजना क्यों रूठे। हम झूठे ना तुम झूठे, हम झूठे ना तुम झूठे, हमसे सजना क्यों रूठे है, हमसे सजना क्यों रूठे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका हमारा शायद एक ही टाइप का सेंटेंस बचा है जो हमें कराना था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आज हमारी इंक नहीं है तो अगर आपको क्लियर ना दिखे तो हम बोलते जाएंगे, आप वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जैसे कुछ चीज़ें होती कि हम बोल देते हैं लेकिन बोर्ड पे लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो उस पर आप गौर से सुनिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है जैसे माइंड में कुछ और चल रहा होता है और हम वहाँ पे गलती से चीज़ें लिख जाती हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले सेंटेंसेस करना था। तो इनमें क्या होता है, रूल इनके भी वही होंगे, एक क्या शुरुआत में वाला और एक होता है वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो उनकी शुरुआत जब क्या स्टार्टिंग में होता है तो हेल्पिंग वर्ब से डू या डज से स्टार्ट होगा, और अगर बीच में होगा तो फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड वाई वे वाट जो भी होंगे उसी के अकॉर्डिंग, बाकी वही होगा जैसा आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा था वैसे ही होगा। तो इससे जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगला टेंस पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। और अगर आपको इनके इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर देखना है तो आप हमारी एक वीडियो देख लीजिएगा, पिछली वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे उसकी लिंक, तो आप पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बार बार हमें स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, हम उसमें लिख चुके हैं और आपको स्ट्रक्चर से रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं क्या तुम स्कूल नहीं आए हो, सॉरी आते हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है ना, आते हो। दूसरा वह खाना क्यों नहीं बनाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, क्या स्टार्टिंग में तो डू या डज से स्टार्ट होगा, तो तुम है तो क्या होगा डू यू। अब नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। देखिए नॉट के लिए क्या है, नॉट या तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दीजिए, या हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर लगाएंगे तो वो बन जाएगा डू प्लस नॉट बराबर डोंट हो जाएगा, या फिर डजेंट हो जाएगा, सॉरी डजेंट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो केवल नॉट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें।
तो चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं डोंट यू गो टू कम टू स्कूल, या फिर लगा सकते हैं आप डू यू नॉट कम टू स्कूल, नॉट कम टू स्कूल। ठीक है। हाँ, इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं वो भी लिखा देते हैं यहाँ पे, और करके लिख लीजिएगा। तो डोंट यू कम टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद वह खाना क्यों नहीं बनाती है, ती है तो सी आएगा, और सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यों है तो वाई, WH वर्ड पहले आएगा, तो वाई और क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, यहाँ पे वह है, वह की होती है ही और सी, तो यहाँ पे हम सी लगाएं कि डू या डज, डू लगाएं या डज लगाएं, क्या लगाएं बताइए। तो वह है, और हमें वाई WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। तो क्या होगा, वाई डज सी, वाई डज सी, फिर क्या है खाना बनाना, कुक द फूड, कुक द फूड। ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। सॉरी, क्यों नहीं है, वाई डज सी नॉट कुक द फूड। ठीक है, क्यों नहीं है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दी, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा दी। या फिर इसको बना सकते हैं आप ऐसे, वाई डजेंट सी कुक द फूड। ठीक है, ऐसे आप दो तरह से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको कुछ लिख के दे रहे हैं, क्योंकि आज इंक नहीं है मार्कर में, तो हम लिखने का काम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर हम इंक की व्यवस्था करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल बोल रहे हैं, लिख भी देंगे, अगर आपको क्लियर दिखे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो जो बोल रहे हैं उसको आप सुनकर लिख लीजिएगा। तो तीसरा नंबर डालिए आप, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोलता है, बोलता है। ठीक है। चौथा है, राजू बहाने क्यों बनाता है, बनाता है। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इनका आपको दोनों टाइप में कमेंट में आंसर देना है। ठीक है।